हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस जो एक्सपेंडिचर सीरीज चली हुई है उसका जो है अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहले भी मैं कल से ये एक्सपेंडिचर वाली सीरीज जो है इसके जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में आज के द प्राइस ऑन राइस इंक्रीज्ड बाय 20% है। कहता कि चावलों के ऊपर 20% जो है वो प्राइस उसका बढ़ गया एंड ए पर्सन डिक्रीजेज हिज कंजम्पशन बाय 50%। तो उस आदमी ने क्या किया, जो उसका उपभोग है, जो उसकी कंजम्पशन है, उसको 15% घटा लिया। तो बोलता बताइए सो हिज एक्सपेंडिचर ऑन राइस इज, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा 2% से। क्या बोलता कि अब जो उसका खर्चा है चावलों के ऊपर वो बढ़ेगा 2% से, बढ़ेगा 4% से, डिक्रीज कम होगा 2% से या कम होगा 4% से। फिर से देखते हैं कि चावलों का प्राइस जो है वो बढ़ गया 20%। तो क्या हुआ, उस आदमी ने जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा उस आदमी ने अपना उपभोग जो है वो 15% कम कर दिया। तो बोलता बताइए कि अब उसका खर्चा चावलों के ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा 2% से, बढ़ेगा 4% से, घटेगा 2% से, घटेगा 4% से। देखिए आज का जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि आदमी जो है वो मैथ में फंसता क्यों है, अटकता क्यों है, ऐसी क्या बात है। देखिए दो ही बातें हैं, या तो उसको सवाल समझ में नहीं आया, एक चीज ये हमारी गलती होती है। दूसरी चीज आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि मैथ को आपने स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। हमेशा याद रखें अपनी सोच को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, खास करके मैथ साइंस, अपनी सोच को ना आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। ये नहीं हौच पौच नहीं करना है, एक एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी जल्दी चलना है। मैं आपको बताता हूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हैं और किस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से क्रैक कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मानते हैं। द प्राइस ऑन राइस है, मैं मान लेता हूं शुरू में उसका प्राइस था लेट, ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि वो मुझे जब तक वो ही नहीं पता होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 100 रुपीज 1 किलो का, 1 किलो का 100 रुपया, ठीक है। द प्राइस ऑन राइस इंक्रीज्ड बाय 20%, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप चलना हमने। तो कितना परसेंटेज राइस है, परसेंटेज जो इसका इंक्रीज है वो कितना है, वो है हमारे पास कितना, 20% है। तो न्यू प्राइस कितना आ गया, न्यू प्राइस है, पहले 100 थे, 20% बढ़ गया तो 100 का 20 कितना हो जाएगा, 120 रुपए पर केजी। इस बात का खासम खास ध्यान रखना है कि 120 रुपए अब 1 किलो के लगेंगे। अगला स्टेप देखिए, तो हमारे पास पहले स्टेप का आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एंड अ पर्सन डिक्रीजेस हिज कंजम्पशन बाय 15% है। तो उस आदमी ने अपना उपभोग 15% कम कर दिया। सवाल यह है कि वो पहले कितने चावल खा रहा था, 1 किलो 100 रुपए के। अब कितना कम कर दिया उसने, 15%। किसका 15%, 1 किलो का। पहले 1 किलो खा रहा था। तो आपने लिखना है डिक्रीज इन कंजम्पशन, कितनी कमी कर रहा है, पहले कितने चावल खा रहा था वो, 1 किलो। तो 1 किलो का 15% कितना आ जाएगा, -15/100, यही आएगा। तो एक इसको आप हल कर लेना है, आपको तो आता ही है हल करना, 85/100 आ जाएगा। अब वो इतने जो है वो चावल खाएगा, 1 किलो का कर दो ना, आपने बोला नहीं उसने 15% क्या है वो कम कर रहा है। पहले 1 किलो खाता था 15, अब उसका 15% कम कर दो, 1 किलो में से बच गया ये। तो अब सीधा ही सवाल है, तो दूसरा स्टेप भी हमारा हो गया। तो अब हमने क्या निकाला, लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए। उसका एक्सपेंडिचर अब क्या करेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, सीधी बात है। नया प्राइस कितना चावलों का। अब आप ये देखिए कि 1 किलो चावल आ रहे हैं 120 रुपए के, यही है 120 रुपए कितने चावल आ रहे हैं, 1 किलो। तो बोलता बताइए 85/100 कितने के आएंगे, बहुत आसान, 120/1 गुणा 85/100। इसको आप हल कर लीजिए, काट लीजिए इसको, ठीक है। 2 5 10, 17 5 85, 2 छीके 12, तो 17 छीके 102। मतलब अब वो सिर्फ 102 रुपए ही खर्च कर रहा है। देख लीजिए ये सारे मेरे पास क्या है, रूपीज रूपीज रूपीज। इस तरफ क्या था, केजी है। तो पहले कितने खर्च कर रहा था, 100 रुपया, अब कितना खर्च कर रहा है, 102 रुपया। तो कितने पैसे बढ़े, सिर्फ 2 ही रुपए बढ़े। पहले 100 था अब 102 है, तो कितने रुपए बढ़े, सिर्फ 2। तो इसकी पहली ऑप्शन आएगी। तो इस तरह से यहां आना है इंक्रीज, कितना, 102 - 100 बराबर है 2। देखिए ना, पहले 100 रुपया खर्च कर रहा था, अब 102 कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो इंक्रीज है वो सिर्फ 2 ही प्रतिशत बढ़ा। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसको आपने इस तरीके से करना है। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिए
कि आपको क्वेश्चन ना आने के मैं पहले बोल चुका हूं, दो ही तरीके हैं। एक तो आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो लिखा है वो आपको समझ में नहीं आया। तीसरी गलती कोई नहीं होती है। तो आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चलेंगे, अपने दिमाग को आपने ट्रेंड करना है स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए। उछल के नहीं आ जाना, यहां थे फिर इस स्टेप में उलझ गए, आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद एक अगला क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार, खास करके बैंक वाले एग्जाम में, क्लरिकल के एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में भी। व्हेन प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 30%, स्टेप बाय स्टेप चलना है। कहता है कि जब चावलों का जो प्राइस है वो 30% बढ़ गया, तो एक फैमिली ने क्या किया, रिड्यूसेस इट्स कंजम्पशन सच दैट, तो एक फैमिली ने क्या किया, अपने जो उपभोग है उसको कम कर लिया। ये नहीं बता रखा कितना कम किया, बस कम किया ये बता रखा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो बता रखा था, कम किया सच दैट एक्सपेंडिचर इज ओनली 20% मोर देन बिफोर है। कहता है कि उन्होंने अपना उपभोग कम कर लिया और इस तरीके से कम किया कि अब जो खर्चा कर रहे हैं ना वो चावलों के ऊपर, वो कितना है, जितना पहले करते थे ना उससे सिर्फ 20% ज्यादा है। मतलब अगर पहले 100 रुपया खर्च करते थे चावलों के ऊपर, अब सिर्फ क्या करेंगे, 120 रुपए करेंगे, क्योंकि 20% बढ़ गया। ठीक है, अगर कहता कि इफ 50 kg ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड, अगर उस फैमिली ने 50 किलो चावल ही खाए, तो बोलता बताइए कि प्राइस बढ़ जाने के बाद फाइंड न्यू कंजम्पशन, अब कितने चावल खाएंगे वो, 43 kg, 44 kg, 45 kg, 46 kg। सारा सवाल एक बार फिर से बताता हूं कि चावलों के जो प्राइस है वो 30% बढ़ गए, तो क्या किया, एक परिवार ने अपना उपभोग कम कर लिया, ये नहीं पता कितना किया, लेकिन इस तरीके से किया कि जो अब उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% ज्यादा हो गया। मतलब पहले अगर 100 खर्च करते थे तो अब कितने खर्च कर रहे हैं वो चावलों के ऊपर, 120 है, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। बोलता कि अगर उस फैमिली ने सिर्फ 50 किलो ही चावल खाए, 50 किलो ही चावल खाए, 50 kg ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड बिफोर, सॉरी, अगर वो फैमिली 50 किलो चावल खाती थी पहले कब, प्राइस बढ़ने से पहले, ठीक है, तो बोलता अब कितने खाएगी, अब प्राइस बढ़ चुका है तो नेचुरली बात है वो 50 से क्या है कम, 43 kg, 44 kg, 45 kg, 46 kg, नन। तो करते हैं, स्टेप पहला वही है कि लेट द ओरिजिनल प्राइस है, लेट द ओरिजिनल प्राइस है, कितना प्राइस मानते हैं हम हमेशा, 100 रुपया पर केजी के ऊपर। सबसे पहले आपने कोई भी चीज करनी है 1 किलो के ऊपर ही देखनी है, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या है पहला स्टेप, व्हेन राइस प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड बाय 30% है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 30% है 1 किलो के ऊपर। तो न्यू प्राइस कितना आ गया, न्यू प्राइस 100 + 30, 130 रुपए 1 किलो के। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने उसका जवाब दे दिया। एक फैमिली रिड्यूसेस इट्स कंजम्पशन, फैमिली अपनी कंजम्पशन को क्या कर रही है, रिड्यूस, पर पता नहीं कितना कर रही है, तो दूसरा स्टेप भी हो गया। सच दैट, तीसरा स्टेप, सच दैट एक्सपेंडिचर इज ओनली 20% है, एक्सपेंडिचर कितना है, 20% बढ़ गया, तो पहले कितना कर रहे थे खर्च 100, अब कितना करेगी 100 + 20, 120। तो अब हमारे पास आ जाएगा न्यू एक्सपेंडिचर, तो वो आ जाएगा 100 + 20 = 120 1 किलो के ऊपर। तो हमारे पास जो है, हमने अगला क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया। ठीक है, आगे कहता है इफ 50 kg ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड बिफोर, इससे पहले अगर 50 किलो चावल खाए जाते थे तो बताओ अब कितना खाएगी। तो पहले जो भी बिहेवियर है हम 1 किलो के ऊपर देखेंगे, बाद में जो है 50 किलो के ऊपर भी वो बड़ा बिहेवियर चेक कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने करना क्या है, अब देखिए उस फैमिली के पास क्या है, निकालना क्या है हमने, ये बात याद रखना, कंजम्पशन निकालनी है, फाइंड न्यू कंजम्पशन। देखिए 130 रुपए के आ रहे हैं 1 किलो, मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, निकालनी क्या है कंजम्पशन, कंजम्पशन केजी में होगी, सो दैट्स व्हाई हमने इसको ऐसे लिखते हैं। कई बच्चों के दिमाग में इस टाइप हो सकता है कि सर ऐसे क्यों नहीं लिखा, 1 kg = 130 रुपीज। भाई जो चीज निकालनी है वो इस तरफ आनी चाहिए, यहाँ 130 रुपीज है ना, तो 130 रुपए की आ रही है 1 किलो, है ना। तो अब फैमिली ने कितना खर्च किया, सारा एक्सपेंडिचर कितना है, पैसा कितना है फैमिली के पास खर्च करने के लिए, 120। तो सीधा ही साहब है, 120 की कितनी आएगी, 1/130 गुणा 120, काट लीजिए कितना बचा, 12/13 kg। अब जो है वो फैमिली जो है इतना ही खाएगी, 12/13 kg खाएगी। पहला कितने खाती थी, 1 किलो,
याद होगा आपको, देखो 100 रुपए पर केजी, पहले 1 किलो खाती थी, अब कितना खा रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ये कैमरा हिल गया था, हवा के कारण शूट बाहर करना पड़ता है, नीचे गिर गया। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए 130 में खाया उसने 1 केजी, 120 में खाएगा 12/13। तो 1 किलो के ऊपर पहले मतलब कि ये 1 किलो खा रहा था 130 में, तो अब उसके पास 120 रुपए ही बचे हैं, तो 120 में खाएगा वो 12/13 केजी है। और टोटल कितने चावल खा रहा है वो 50। तो ये 1 किलो के ऊपर उसकी कमी आई है, तो 50 किलो के ऊपर कुल कमी कितनी आ जाएगी, 50 किलो के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 12/13 इंटू 50। तो करवा दीजिए 12×5 = 600/13, इसको भाग कर 13 चौके 52, 52 0 78, 13 एकम 13, 46.1 kg के करीब करीब आपका ये आएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये इसका ये आंसर बनता है। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसका एक शॉर्टकट बनाते हैं। बच्चे के बार बोलते सर शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट इसका बहुत आसान है। असली स्टेप जो है हमारा किससे निकला हमारा क्वेश्चन, मेन स्टेप जो है वो कहां से निकलता है हमारा क्वेश्चन, मेन स्टेप हमारे पास ये है। तो हमारे पास क्या है, पहले 12/13 इंटू 50, 50 क्या है हमारे पास, इसका शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट इसका ये 50 क्या था, 50 था 50 kg ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड बिफोर। तो ये हमारे पास आएगा कंजम्पशन बिफोर ये ना 50 kg मल्टीप्लाई क्या आया था 12 क्या था हमारे पास, 12 कहां से आया था 120 से, ये देखो ना 120 का जो 12 था क्या था, ये 120 न्यू एक्सपेंडिचर बटा 13 क्या था, न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस। तो ये बना दिया इस सारे सवाल का शॉर्टकट है, ये देखिए बहुत बढ़िया शॉर्टकट है ये। तो अगर ऐसा सवाल आप करके रखना एक क्वेश्चन, ये देखिए यहां हमारे पास करना आपने 25 और यहां आपने करना है 10 और यहां आपने करना है 40। इसका आंसर आएगा 35.2 के करीब करीब है। इस जो क्वेश्चन मैंने अभी बनाया देख लीजिए अच्छी तरह से, ऑप्शन इसकी ये नहीं होगी। अब जो मैंने आपके लिए नया क्वेश्चन बनाया है वो क्वेश्चन है ऐसे, 25 करना है यहाँ करना है 10, यहाँ करना है 40, तो आंसर आना चाहिए 35.2। आपने ये क्वेश्चन पहले समझना है, फिर इस शॉर्टकट से करना है। कंजम्पशन बिफोर कितना है 40, न्यू एक्सपेंडिचर कितना है आपको पता चल जाएगा, न्यू प्राइस कितना है। तो सारे सवाल का जो एक शॉर्टकट जो मैंने बनाया वो ये है, कहां से देख देख के बनाया, यहां से देख देख के बनाया, आपको पता ही है कैसे कैसे बनाया। ठीक है, थैंक यू, बाकी करेंगे कल।